हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर दिसंबर 2024 की। पूरे करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कंटेंट को पढ़ते हैं, कई बार वो कंटेंट हमें समझ में नहीं आता, और कंटेंट को जब आप पढ़ते हो तो पढ़कर समझना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ते हो तो आपको बहुत समय तक याद रह जाता है। तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेना इस वीडियो को, आपका ऑलमोस्ट दिसंबर वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा और आपको नई चीज़ें पढ़ने की या किसी और सोर्स की तरफ स्विच करने की ज़रूरत इसके बाद नहीं रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1, इसे देखते हैं सबसे पहले। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस बार याद रखना, इसको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, साइंस और टेक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PSLV C60 क्या था। तो ये है आपका अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में दो छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है। बहुत आसान है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इंपॉर्टेंट नहीं है। हेमंत मुद्दप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। यह है काम्या कार्तिकेयन है। महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे कम उम्र की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एग्जाम में आने के चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है इससे संबंधित एक क्वेश्चन, मतलब ये नहीं पूछा था, लेकिन काम्या कार्तिकेयन को लेकर कुछ और क्वेश्चन पूछा था आपका। दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती थी। तो महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन है? कनेरू हम्पी है, या हम्पी कोनेरू, ऐसे इनका नाम कोनेरू हम्पी है। ठीक है। कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। बोस्निया का है तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर भारत का होता तो इंपॉर्टेंट होता, फिर भी देख लीजिएगा। सेव दानिका बोस्निया का गीत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार इसका 18वां संस्करण जो था 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया था। तो कौन सा संस्करण था? 18वां। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है। तो ये चीन में बन रहा है। ठीक, चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना फिर भी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें आप पढ़ते ही हो, यारलुंग जंगबो इसका नाम है, चीनी नाम। आगे 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के एक्टाउ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट J2A243 को गलती से किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने गिरा दिया था। रूस ने इसको गलती से गिरा दिया था। कई लोग कह रहे हैं गलती से, कई लोग कह रहे हैं जानबूझ के, इंटेंशनली इसने गिरा दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना फिर भी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनमोहन सिंह इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको जाना जाता है एज ए इकोनॉमिस्ट। 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, डॉक्टर सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इनसे संबंधित कोई और प्रश्न भी हो सकता है तो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई हैं। कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण को भी इस बार शामिल किया गया है। कुछ नई कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं। कला और संस्कृति जो है, पहले ये नहीं था कला और संस्कृति, लेकिन अब कला और संस्कृति को भी डाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होंगे। उस टाइम पे, क्योंकि ये दिसंबर का है तो ये कह रहे हैं कहाँ आयोजित होंगे, वैसे आपको पता है वो उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। 38वें खेल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, भले वो FRO का एग्जाम हो, लोअर का हो, अपर का हो, कहीं भी हो, ये पढ़ लेना। किसने कितने मेडल जीते, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, आदि आदि। ठीक है,
दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। तो ये आपको पता होगा, जसप्रीत बुमराह, बहुत ही कॉमन टाइप का हो गया, तो आने के चांस कम है, बट फिर भी पढ़ लेना। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है अरुणीश चावला। ऐसे ये होते रहते हैं, तो ये छोटे मोटे याद करने की जरूरत नहीं है। वित्त सचिव बनेगा, कभी कोई दूसरा सचिव बनेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे तो बढ़िया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को सम्मानित करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई है हाल फिलहाल में, देख लेना। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अभी चल रही है, हाल फिलहाल में चल रही है, तो पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत के मैचेस में दुबई में करवाए जाएंगे। दिसंबर 2024 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में बहुत सारे राज्यपाल बदले गए हैं। ठीक है, उन राज्यपाल के बारे में एक बार पढ़ लेना, सरसरी निगाह से देख लेना कौन किस राज्य का बना है। तो ये बने हैं मिजोरम के बने हैं। आगे, भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो एम रघु ने जीता था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक भारतवंशी को इसमें अपॉइंट किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिल ही जाएगा, कोई भी एग्जाम आप दोगे तो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। अभी 2024 का जो पीसीएस हुआ था उसमें भी एआई से संबंधित क्वेश्चन आया था कि एक कोई बैठक थी, वो कहाँ पे हुई थी, पूछा गया था। तो इसमें श्री रामकृष्णन को बनाया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ आयोजित किए जाएंगे? अभी मैंने बताया आपको, दुबई में हो रहे हैं। ठीक, यूएई में। दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है? क्रिस्टरून फ्रोस्टाडोटिर। ये आप पढ़ लीजिए ना, जितने भी हाल फिलहाल में पिछले करीब 6-7 महीने में जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी राष्ट्रपति बने, उन सबको एक बार पढ़ लेना। क्रिस्टरून फ्रोस्टाडोटिर बने हैं, ये कहाँ के बने? आइसलैंड के बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, इनसे क्वेश्चन आता है। और कोई महिला बनी है तो फिर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसे हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, ये पढ़ लीजिएगा। वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको बनाया गया है वी रामा सुब्रमण्यम। इनके बाकी इतिहास के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए, इनका नाम पढ़ लीजिएगा। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को किया गया है। भारत के हैं तो इनको किया गया, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, मदन बी लोकुर। ठीक है, और ये जो यूएन की बात होती है उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में अभी तक 5-6 क्वेश्चन मैंने बताए जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी क्वेश्चन आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला टी20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता था? भारत ने जीता है। ठीक, देख लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, देख लेना। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2005 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? मध्य प्रदेश को दी गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर सी बात है, विदेशी किताब ने कह दिया कि भाई वहां पे जाकर देखो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किसको कहा है? तो एमपी को कहा है। एमपी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ देख लेना एक बार। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? 25.17%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ISFR की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% चांस है कि इससे आपका एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो यूकेपीएससी का, ठीक, कोई मैटर नहीं कि लोअर है, अपर है, FRO है क्या नहीं है, बट आपके 2-3 क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना है। तो ISFR की रिपोर्ट अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़कर जाना। भारत में कुल वन और वृक्षावरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत सरकार द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? ये किया गया आपका द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है,
ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोदी जी को हर महीने एक अवार्ड मिल रहा है ना, तो इतने सारे अवार्ड नहीं दिए देंगे। आगे, भारत अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम का सामना करेगा? बांग्लादेश का सामना करेगा, तो बांग्लादेश के साथ हुआ था इसका फाइनल मैच। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने के लिए तैयार हैं? तो अब ये क्वेश्चन तो नहीं आया क्या करने के लिए तैयार है क्या नहीं है, युद्ध समाप्ति की बात कर रहे हैं, बट ये आप छोड़ देना। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। योगा दिवस कब होता है, ध्यान दिवस कब होता है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितनी भी आपकी इंडेक्स होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी जो बहुत ऑब्वियस टाइप के इंडेक्स है वो हमने सब पढ़ लिए हैं, सारे बच्चे पढ़कर जाते हैं। तो ये दाएं बाएं वाली जो इंडेक्स होती है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं कई बार। पहली बात, इसको कौन जारी करता है, दूसरी बात, इसको कितनी रैंक भारत की है, पहली रैंक किसकी है, आदि आदि जो क्वेश्चन होते हैं वो देख लेना। भारत की 39वीं रैंक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडेक्स में। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो तानसेन जो मिला है, ये मिला है पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है क्योंकि तानसेन पुरस्कार भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, पूछ सकता है। वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? सानंद न्यास को। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है, बट फिर भी देख लेना, सानंद न्यास को किया गया है। गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? ये 19 दिसंबर को मनाता है। एज अ पॉलिटी स्टूडेंट आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है, कब मनाता है। आगे, 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ कितने वर्ष का पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया था? 451 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेना। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई थी? अगर आप थोड़ा सा पढ़ते होगे तो लुसेंट भी पढ़ोगे तो उसमें भी शायद दिया हुआ है कि ऑपरेशन विजय था वहां पे। ऑपरेशन विजय यहाँ से भेजा गया, यहाँ से सेना भेजी गई और उसने क्या किया, खाली करवा दिया था उसे। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस के द्वारा, इस बार पूछने की भी संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकेडमी में हिंदी पढ़ लेना, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इनमें किसको दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना। तो इस बार का जो मिला है, स्ट्रेनिक कीर को मिला है, स्ट्रेनिक कीर को मिला है, ईस्टरिन कीर, ठीक है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला था? यानी बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया था फीफा ने? तो ये दिया है विनीसियस जूनियर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। अगर आप 90s के किड हैं, किड की आप तो मैच्योर आदमी हो गए, अगर हो तो आपको पता होगा कि अनिल कुंबले बहुत जबरदस्त बॉलर थे, ठीक है, लेग स्पिनर। 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीते थे? प्रणव वेंकटेश ने जीते थे। आप जानते हो ये जो रैपिड और ब्लिट्ज है, ये क्या है? चेस का है, ठीक है, रैपिड और ब्लिट्ज जो होता है चेस का होता है। तो आप लोग जानते हो पिछले कुछ समय से चेस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं 2020-21 से देख रहा हूँ यूकेपीएससी और यूपीएससी और अलग अलग जगह जितने भी पीसीएस होते हैं वो लोग चेस को थोड़ा सा महत्व दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी मान सकते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट। संविधान 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, यानी कि ONOE, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इंपॉर्टेंट था इस बार के लिए, मेंस के लिए भी था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं बना, प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 2025 में किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? इसने कहा है कि ये उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछेगा, कुछ और पूछ सकता है NTA से, बट इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं होगी क्वेश्चन की। 2025 से शुरू होने वाली जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किए गए हैं? ये जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएंगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप नीट वीट के एस्पिरेंट हो तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 3री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ठीक है, स्मार्टफोन का बहुत बड़ा बाजार है इंडिया। श्रीलंका द्वारा भारतीय सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना, जनवरी 2025 से दिया जाएगा, ठीक है, पढ़ लोगे सही है, नहीं पढ़ोगे छोड़ देना। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है?
ये है कि कई प्रशांत ऋण देशों के बीच एक व्यापार समझौता है, छोड़ देना। अगला, चांसलर ओलाफ स्कोल्स के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाला है? तो ये है आपका 23 फरवरी 2025। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन विश्वास मत में हारा है, यानी कि विश्वास मत का जो सामना है वो किसने किया था, वो क्या था, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ओलाफ स्कोल्ज का नाम याद रखना। हर 5 साल में आयोजित होने वाली सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गढ़ीमाई महोत्सव जो है आपका नेपाल में मनाया जाता है, ठीक, बरियारपुर नेपाल में मनाया जाता है। ये देख लेना, गढ़ीमाई वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लेना कि गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। उत्तराखंड के पास का है तो इसलिए क्या पता पूछ ले। किस देश के सेनाध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने मानद जनरल का पद प्रदान किया था? नेपाल का। इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेना एक बार, ठीक है, सो टाइप के, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट देख लेना एक बार। महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? चीन को हराया था भारत ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? ये जीती आपकी मुंबई ने। इस तरह की क्वेश्चन पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र की चीज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जाकिर हुसैन सब लोग जानते हैं कि तबला वादक थे, उसके बाद उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिले थे, शास्त्रीय संगीत में उनकी अच्छी पकड़ थी, आदि आदि। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी जाकिर हुसैन से ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो जाकिर हुसैन से आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन को पढ़ लीजिएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण दिवस है? यह है आपका भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का, उसमें भारत जीता था 1971 का, उसके बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल का नाम क्या है? राजमार्ग साथी है, ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेना फिर भी। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कर रहा है। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना कि सुकोई 30 MKI विमान कौन बनाता है? ये बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है, ठीक। किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? इंडियन लाइट टैंक्स आपका DRDO ने बनाया है। ILT जो है ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लाइट टैंक ILT ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे थे? 4200 मीटर से अधिक। आने की संभावना नगण्य है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? यह है आपका प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर केंद्रित है। पढ़ लेना थोड़ा सा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट मान लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत पुरानी योजना है भारतमाला, 2015 में लॉन्च की गई थी, आज 2025 हो गया तो 10 साल हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहली चीज तो ये देख लेना कि भारतमाला को कब लॉन्च किया गया था, डेट वाइज देख लेना। दूसरी चीज, कहाँ किस चीज के लिए बनाई गई थी? ये राजमार्गों को जोड़ने की बात थी। भारतमाला का मतलब है कि स्ट्रिंग बना दी जाएगी, एक माला बना दी जाएगी जिससे कि पूरा देश जुड़ा रहेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात कही गई थी। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? ये जीती थी आपकी डोम राजू गुकेश ने जीती थी। गुकेश इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस बार के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सबको ही पता है बट फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? रोमानिया और बुल्गारिया। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने घोषणा की रोमानिया और बुल्गारिया जनवरी 2025 से पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको आप थोड़ा सा, मतलब अगर आप यूरोप का पीसेस दे रहे होते तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट होता, उत्तराखंड के पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, देख सकोगे तो देख लेना। 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये आया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। सूरीबाला को दिया गया है। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूरीबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी, रेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। सूरीबाला को किस उपन्यास के लिए सम्मान दिया गया? याद रखना, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चुनाव की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना। वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है ये पंचायतों को उनके अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा कॉनेक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस है निर्माण और खनन। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के जो भी होते हैं इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की निगाह से पढ़ा कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह के डेट से याद रखना। मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसका स्मरण किया जाता है। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल बशीर को। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरिया से किसको पदच्युत किया गया है, किसको हटाया गया है, तो उसका नाम भी पूछा जा सकता है। नया जो बना है उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि सीरिया पिछले 10 साल 12 साल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। केंद्र बना है, वैश्विक युद्ध का केंद्र बना हुआ है। उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया है? बी, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की प्रवाह के बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति दी जाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप CUET की तैयारी करो तब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संजय मल्होत्रा। पूछ देगा तो पूछ देगा, अदरवाइज हल्का क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, देख लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हम मानते ही हैं। गवर्नर जो है भारत का इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है, तो किसको बनाया गया इंपॉर्टेंट रहता है। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोलर स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? तुशिल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, INS तुशिल जो है इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? पायल कपाड़िया। पहला भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर से पायल कपाड़िया है, लड़की है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ लीजिएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नोएडा का ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहा है। पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था? ये मैंने आपसे कहा था कि इसको याद रखना, ये आ सकता है। बशर अल असद जो था ये सीरिया का राष्ट्रपति था। 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट किस टीम ने जीता था? बांग्लादेश ने जीत लिया। कमाल की बात है, बांग्लादेश वैसे जीतता कम है। 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी कुकेश का मुकाबला किसके साथ हुआ था? डी कुकेश तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसका मुकाबला किसके साथ हुआ था उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना। डिंग लीरेन के साथ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष अंडर-19 एशिया कप वनडे क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? ये वही बात आगे, पुराना क्वेश्चन है। 15 बांग्लादेश के साथ होगा। RBI के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षी अनुपात CRR क्या है? 4% कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट CRR क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये 4% कर दिया, सही है। ये तो बदलता रहता है, कभी 5 कभी 4 कभी 3, बट CRR क्या होता है वो पढ़ लेना। दिसंबर 2024 में RBI द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? 6.50 है। ये बदलते रहती है, रेपो रिवर्स रेपो से बदलते रहती है, तो इसको छोड़ दीजिए। दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली थी? शंभू कुमारन ने संभाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। प्रोबा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबा 3, ठीक है। प्रोबा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। इसका काम क्या है? जो सूर्य है उसकी कोरोना का अध्ययन करना। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये मनाया गया पूर्वोत्तर भारत में। अष्टलक्ष्मी का मतलब 8 जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में था, तो पूर्वोत्तर संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नेबल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये नागा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उनकी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नागालैंड में हॉर्नेबल महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही कॉमन सा है, पढ़ लोगे, ठीक है, याद रखोगे सही है, नहीं रखोगे तो तब भी चलेगा। दिसंबर 2024 में RBI द्वारा निर्धारित नई UPI लाइट वॉलेट सीमा क्या है? 5000 है, ठीक है। UPI लाइट की सीमा कितनी कर दी है? 5000 कर दी है। किस संगठन ने भारत में UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किया है, ठीक है। ये तो सभी को पता रहता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, NPCI ही करता है। दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी नंदेत्वाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ की बनी है? नामीबिया की बनी है। महिला है, पहली महिला बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया की बनी है। नाम क्या है इनका? नंदी नाम से याद कर लो बस। नंदी जो है कहाँ की बनी है? नामीबिया की बनी है। 9 से नंदी, 9 से नामीबिया, ठीक है। तो इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, फडणवीस जी बनेंगे, ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है?
ऑपरेशन ट्राइडेंट का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये थोड़ा सा कुंभ वाले को देख लेना कि कुंभ कहाँ पे आयोजित हो रहा है, कुंभ का जो है इस बार की थीम क्या है, आदि आदि थोड़ा सा कुंभ से रिलेटेड वो कर देना, क्योंकि आपको पता है ये यूपी ने इसको शायद 76वां अपना जिला घोषित कर दिया था ना, ऐसा कुछ है, तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कुंभ से। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं इंपॉर्टेंट है, हरिमो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, पढ़ लेना। बैंटॉक कैंप में मनाया गया था भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के बैंटॉक कैंप में बनाया गया था। ये तो नहीं पूछा गया, बट ये पूछा जा सकता है कि हरिमो किस किस के बीच में है, भारत और मलेशिया के बीच में है। 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, ये चेन्नई में किया गया था। किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया है? ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या रहा? सी है इसका, बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत की प्रगति परिस्थिति तंत्र को, मतलब छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये जीता पीवी संधू ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीवी संधू ने जीता था। सैयद मोदी जो है काफी प्रतिष्ठित एक टूर्नामेंट है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष एकल किसने जीता था? ये जीता था आपका लक्ष्यन ने, तो दोनों के नाम याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह बने हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आएगा नहीं, इतना आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अब आपको याद हो ही गया होगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो मैंने जितने इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, तो उतने से आपका काम चल जाएगा, और आपके मतलब जो क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप एक बार देख लेना सरसरी निगाह पर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम से आप लोग देख सकते हो। और कैसा वीडियो लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो फिर जनवरी का, फरवरी का, नवंबर का, अक्टूबर का लेकर आएंगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर इसको लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।